Dear students, welcome. Let us start our today's topic, which is global warming, consequences of global warming. Global warming under bracket consequences. That is, we are going to discuss about the consequences of global warming. तो जो ग्लोबल वार्मिंग पिछले टॉपिक में मैंने डिस्कस किया था कि ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है, तो उसके जो नताइज है वो हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है फर्स्ट जो इसका कॉन्सिक्वेंस है वो है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग द टेम्परेचर हैज़ इंक्रीज्ड बिटवीन 0.3 सेंटीग्रेड to 0.6 centigrade, and as per IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change, it would increase up to 2 centigrade by the year 2030. तो ग्लोबल वार्मिंग जो है इससे एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ये तो आपको पता ही है। तो IPCC एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो यूनाइटेड नेशंस के अंडर आती है। जो इसका रिपोर्ट है IPCC का, उसके मुताबिक जो अभी करंटली टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है वो हुआ है 0.3 सेंटीग्रेड टू 0.6 सेंटीग्रेड। दैट इज इन बिटवीन दीज टू फिगर्स टेम्परेचर हैज इंक्रीज्ड करंटली, ठीक है। और ये जो टेम्परेचर है ये 2 सेंटीग्रेड तक इंक्रीज होगा बाय द ईयर 2030। हाँ, 2030 तक जो टेम्परेचर है एवरेज टेम्परेचर ये 2 सेंटीग्रेड एवरेज में इंक्रीज होगा एज पर द रिपोर्ट ऑफ IPCC, दैट इज इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये एक इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है जो यूनाइटेड नेशंस के अंडर आती है। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है क्लाइमेट चेंज की रिपोर्टिंग करना, ठीक है। सेकंड जो कॉन्सिक्वेंस है ग्लोबल वार्मिंग का वो है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड पोलर आइस। तो जब अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उससे जो ग्लेशियर्स है और जो पोलर आइस है, अर्थ के 2 पोल्स है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जो थ्रू आउट ईयर स्नो से कवर रहते हैं। दिस इज आवर अर्थ, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दीज 2 पोल्स ये पूरे साल बर्फ से ढके रहते हैं। जब अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये जो आइस है ये मेल्ट होगा, या ग्लेशियर्स भी होंगे यहाँ पे तो वो भी मेल्ट हो जाएंगे। दिस इज द सेकेंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो अभी करंटली जो सी लेवल है वो ईच ईयर राइज होती है 1 to 2 mm। 1 to 2 mm जो सी लेवल है हर साल ये 1 to 2 mm राइज होती है, जो एक वरीइंग कंडीशन है। थर्ड जो कॉन्सिक्वेंस है ग्लोबल वार्मिंग का वो है फ्लड्स एंड ड्रॉट्स विल बिकम मोर कॉमन। तो सीधी सी बात है, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे तो फ्लड्स तो आने ही है ना, फ्लड्स और ड्रॉट्स, ठीक है। जो भी कोस्टल एरियाज में है उनको रोज फ्लड्स का या हर साल फ्लड्स का फेस करना पड़ेगा, और जो इक्वेटर के नज़दीक है उनको ड्रॉट्स का सामना, क्योंकि टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो फाइनली ड्रॉट्स भी आने ही है। दिस इज द थर्ड कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। Climate change will also affect humans directly, as warm weather provides breeding grounds for insects such as malaria-carrying mosquitoes. तो क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग से फाइनली ह्यूमंस भी इफेक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि जो वार्म वेदर होता है इसमें ऐसे इंसेक्ट्स जो बीमारियां फैलाते हैं, जिनमें मलेरिया कैरिंग मॉस्किटो से मलेरिया फैलता है, तो ये ज़्यादा ग्रो करेंगे। क्योंकि जो वार्मर कंडीशंस है, अंडर दोज वार्मर कंडीशंस दे कैन फ्लोरिश वेरी वेल। तो उनके लिए अच्छी बात हुई ना ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से जो ह्यूमंस है उनके हेल्थ पे बुरा असर पड़ेगा। कैसे? मॉस्किटोज जो है जब ये इंक्रीज हो जाएंगे तो उससे मलेरिया फैलने का ज़्यादा खतरा रहेगा।
ये भी एक कॉन्सिक्वेंस है ग्लोबल वार्मिंग का। एक और कॉन्सिक्वेंस मैं लिखूंगा वो है इकोसिस्टम विल चेंज, इकोसिस्टम विल चेंज। जो एक और पॉइंट है वो है इकोलॉजिकल बैलेंस, जो है इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस that too will be affected, will be affected, that too will be affected. So these were some consequences of global warming. इसके बगैर भी बहुत सारे consequences है, तो यहाँ पे मेरे थोड़े से जो consequences है उनका यहाँ पे जिक्र किया. I think I should conclude the topic here. Hope you found this session very informative, and you must have understood what are the consequences of global warming. Thank you. Keep learning.